नहीं, ये मेरा इंस्ट्रक्टर है। ये बहुत मजे की चीज है, तुम करो कभी फारे हो गए स्काई डाइविंग, तुम बोलोगे जिंदगी में काम ही है स्काई डाइविंग। सो दिस इज व्हाट वी डिड कल वाली क्लास में, यहाँ से वी स्टार्टेड ऑल कुछ चीजें। So this graph basically है, इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम भी इसके ऊपर आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं इस डेटा को देखकर जिसमें भी यहाँ टाइम 1 सेकंड की ग्राफ से वी हैव डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी 0। तो अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे तो 75 पे की स्ट्रेट लाइन में हमने ये बात पहले एस्टैब्लिश की थी कि जब भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इसकी स्पीड, अगर ये डिस्टेंस टाइम होगा, स्पीड क्या होगी? 0। ये बात नहीं। अब आ जाए इस चीज के ऊपर कि इफ वी हैव समथिंग लाइक velocity time beside या displacement time beside this. Before we go on to velocity time, we have to go through displacement time. तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास है? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में we have to consider directions as well. ठीक है, we have to consider directions as well. अब directions क्यों important है? Because displacement is a vector quantity. Vector quantity can either be positive or negative. Both are possible. दोनों possible. That means if we have a displacement time graph, तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसी पैटर्न में डिस्टेंस टाइम कोई अलग से इंडिकेशन नहीं होती, डी और टी लिखा होता है, इसी पैटर्न में डिस्टेंस टाइम। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको हम समझेंगे कैसे, तो हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे साथ साथ। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे सारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस साइड। तो अब अगर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका कंक्लूजन निकाला था एट रेस्ट, तो इसका कंक्लूजन भी हम क्या निकाल सकते हैं? एट रेस्ट, क्योंकि ओवर टाइम क्योंकि कोई डिस्टेंस पे कोई ऊपर नीचे वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमेशा सेम, राइट? अब आ जाए दूसरे स्टेप पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट, इसका कौन सा मैकेनिकल एस्पेक्ट आपको क्या, या इसका कौन सा वेरिएबल है जो वो क्या आंसर? तो इसका डिस्टेंस तो 0 है, 90% बच्चे ये सेलेक्ट करता है डिस्टेंस 0 का मतलब होता है ऐसा होता है। तो इसका डिस्टेंस तो कोई ना कोई वैल्यू है, जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन है। डिस्टेंस 0 है तो फिर आप कौन सा वेरिएबल, काइनेमैटिक्स में कौन सी चीज है? तो उसके लिए कल वाली बात फिर याद कीजिए कि सबसे पहले इसका ग्रेडियंट तो बता दें, इसका ग्रेडियंट क्या है? d अपॉन टी। d अपॉन टी क्या होगा? स्पीड। इसका मतलब है कि भाई इसका स्पीड 0 हुई ना, यस और नो? नहीं समझ रहा, ठीक है। हमने कल कहा था कि सबसे पहला जो हम ग्राफ देखने के बाद एनालिसिस करेंगे वो किसका करेंगे? व्हाट इज द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज राइज अपॉन दैट d अपॉन टी। ये होता था ना, स्पीड होता है, मींस इसका डिस्टेंस तो 0 नहीं है, इसका क्या 0 है? स्पीड 0 है, तभी ये रेस्ट। अब आ जाए इसका कौन सा वेरिएबल 0 है? तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में
वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी? दैट वाज वेलोसिटी। तो भाई इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस जी। इसकी स्पीड जीरो क्यों है? क्योंकि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, ये अपनी जगह पे खड़ा है। Do you guys get this? Is this understood? Now, second thing. अगर मैं आपसे ये कहूँ व्हाट हैपेंस हियर, ये अगेन वही एनालिसिस चल रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है और वहां पे डिस्टेंस टाइम। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब था, मैं आपको याद कराता हूं, इसका मतलब था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट चेंजिंग स्पीड, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना इसका, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता था। तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ? दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसका क्या यूनिफॉर्म स्पीड या और कुछ लिखो। तो भाई इसका ग्रेडियंट क्या है? इसका ग्रेडियंट है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए वो क्या सेलेक्ट करना चाहिए? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड सेलेक्ट कर लिया तो क्या गलत किया? क्या गलत किया भाई? तो आपने ग्राफ नहीं था, आपने ये कहा कि डिस्टेंस टाइम है, यानी डिस्टेंस टाइम था। लेकिन आपको ये समझाना है कि भाई स्पीड पार्ट ऑफ वेलोसिटी तो होता है, क्योंकि वेलोसिटी की स्पीड यूनिट होता है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया इस ग्राफ के ऊपर लिखा हुआ एग्जामिनर में डिस्प्लेसमेंट लाइन, आप सेलेक्ट करते हो यूनिफॉर्म स्पीड, इसके मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मिस आंसर, you get it? Is this understood? Now, third comparison. जागते रहे, सोए नहीं। We have displacement time. We have something like this. क्या चीज चेंज हो रही है? We have distance time. We have something like this. यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है? Which quantity is changing here? Velocity. So हमें इसे कहना चाहिए वेरिएबल वेलोसिटी। कैसे पता चला कि वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि जो ग्रेडियंट है वो इनिशियली कम है, देन ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। बेटा ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट साइड पे, क्या कमेंट करें? वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल स्पीड। बात समझ में आई? दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है, गुड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, और यहाँ पे कुछ ऐसा है, दैट इज डिस्टेंस टाइम। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। यहाँ पे ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग। ठीक है, कल बात हुई थी ये। डिस्टेंस टाइम में तो ये सही है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम हमेशा ये कहेंगे कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। तो C is negative, ये show। लेकिन displacement में तो क्यों? Displacement में तो कुछ भी कोई भी option बदल, यही सही। क्या मतलब है? A में क्या शो कर रहा था? ये अभी थोड़ी देर पहले किया था। व्हाट वाज दिस लाइन शोइंग? डिस्प्लेसमेंट टाइम में। जल्दी से बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ या ना? व्हाट वाज दिस थिंग शोइंग? स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो वेलोसिटी कर लो आप, ठीक है, जीरो कर लो, चलो। व्हाट इज दिस शोइंग? भाई दिस इज शोइंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी या नेगेटिव वेलोसिटी। बिल्कुल सही है भाई, पॉसिबल है। क्या वेक्टर्स के साथ नेगेटिव साइन आ सकता है? आ सकता है या नहीं आ सकता? तो अगर हम ये कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो डिक्रीज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में? इज दिस टू एवरीवन? अब आ जाए, मैं इतने अच्छे तरीके से थोड़ी लिख के दूंगा कि हाँ भी डिस्प्लेसमेंट लाइन लिखा हो,
मैं एक क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आता हूँ जो सीआई करता है। क्वेश्चन सेज फॉलोइंग ग्राफ, आप क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, देखना। फॉलोइंग ग्राफ्स शोज डिस्टेंस ऑफ a car from point A. What does these show? This is option A. This is option B. This is option C. ठीक है, और एक भी बना लेते हैं वो छोड़। अब ये भी है, ये सारे डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस गाड़ी का है किसी पॉइंट से। तो पहले ये सोचिए कि ये ग्राफ बना किसके लिए, डिस्टेंस टाइम बना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम बना है, स्पीड का क्या है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहली चीज आपके जहन में आ जाएगी डिस्टेंस टाइम बना, जबकि ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने बोला डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो डिस्टेंस की एक डायरेक्शन में एक ही तरफ से डिस्टेंस। हाँ या ना, थिंक अबाउट, सोचें। सिर्फ डिस्टेंस पर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, distance from a specified point, is that correct? What is the definition of displacement? Distance in a specific direction. So isn't it saying distance from point A is this? तो हमने distance कहीं से भी मेजर कर लिया जी ने, हम जहां पे भी है हमारी डायरेक्शन क्या है, ये। Now question is sir, ये क्या है, नॉट द साउथ भाई कहीं भी हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ए इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं अपना डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करता हूं। तो जब मैं अपना डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या शामिल है, डिस्टेंस शामिल है, और क्या शामिल है, डायरेक्शन। ये कह रहे, इज दिस अंडरस्टूड? सबको बात समझ में आई? तो जब भी मुझे कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल, डिस्टेंस फ्रॉम नॉट, डिस्टेंस बैक टू होम, distance to home, distance to class, distance to anything, that is actually not distance, it's part. तो ये बोला कि इसका मतलब आप ऑप्शन में अगर क्या शो करते हैं, पहले ही बता ही समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट क्यों है। अब इसको रीड कर लेते हैं। व्हाट इज दिस शो? दिस अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक टू ए, इज दैट करेक्ट? नेगेटिव वेलोसिटी। This is showing object is stationary. Object is not moving at all. Zero velocity. What is this doing? Increasing velocity away from it. I am. Do you guys get this? Suppose any questions from anyone? Any doubt? Any question? देखो बहुत स्पोलिंग, यानी कि अगर हम दो तीन काम करें, मैं बार-बार समझा रहा हूँ, आपकी हर सेशन आपका यहाँ पे एक स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को डील कर। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मैंने आपको कहा आपको कोई होमवर्क नहीं, लेकिन अगर आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे, अगर आप लेट आए, आप एक चीज मिस करें, तो बेटा फिर आपका जो ग्रेड मैं बनाना चाहता हूँ, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा ना, मैं अभी मांगूंगा कि भाई आप बहुत ज्यादा साइलेंट करना है, आप बहुत ज्यादा जो होमवर्क करते हैं, कोई जरूरत नहीं। आप मुझे सिर्फ दो चीज, जिस क्लास है उस क्लास में लेकिन उस क्लास में प्रेजेंट हो, मेंटली भी प्रेजेंट, ऐसा ना हो कि किसी अजियत आपका अगर ए स्टार नहीं आया, मैं भी नहीं आऊंगी, लेकिन अगर आप क्लास में बैठने सोच रहे कि आप बड़े बच्चे, आप बड़े आराम से सोच सकते, आप बड़े आराम से बोल सकते, आप बड़े आराम से जाग रहे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में आपका माइंड नहीं होगा। बड़े बच्चों को तेज स्पीड पढ़ा, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे ना, यू आर एट लॉस। इससे क्या है, तो हम जो जिस लेवल पे मैं अभी आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं उस कॉन्सेप्ट को भी फिट कर रहा हूं, तो आपने शायद कभी स्कूल में टाइम में, और मैं उसको वहां तक लेके जा रहा हूँ सीआई की डिमांड। तो अगर आप ये बना लेते हो ना अपना फाउंडेशन, आपको सारी जिंदगी फिजिक्स में ये स्टेट होगी, कोई चांसेस कभी होगा नहीं, आपसे लोगों ने कहा तो उसको यूजर इंटरप्रेशन
तो प्लीज मेक श्योर कि आपका प्रॉपर फोकस हो, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सी बात है डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट टू अनदर स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट स्पीड तो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कॉन्सेप्चुअल। डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट वेलोसिटी शो नहीं कर सकता, स्केलर्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो डिस्टेंस टाइम कभी नेगेटिव जा रहा हो ये पॉसिबल है अनडिफाइंड सी कंडीशन। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। तो जिस बच्चे को डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम बड़े आराम से समझ आ उस बच्चे को स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन फोर्स टाइम मोमेंटम कोई मसला ही नहीं होगा किसी को, क्योंकि सारे स्केलर कॉन्सेप्ट एक जगह पे एक ही तरह ट्रीट होते हैं, सारे वेक्टर कॉन्सेप्ट एक जगह पे एक ही तरह। अगर हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम नेगेटिव हो सकता है तो जाहिर है एक्सेलरेशन टाइम भी नेगेटिव हो सकता है, फोर्स टाइम भी नेगेटिव हो सकता है, मोमेंटम टाइम भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये सारे क्या है वेक्टर्स। अगर हमने ये बात एस्टैब्लिश कर दी कि डिस्टेंस टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है स्पीड टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है स्केलर क्वांटिटी, दोनों स्केलर है तो दोनों नेगेटिव नहीं। इज दिस अंडरस्टूड? तो प्लीज मेक श्योर सैटरडे संडे क्लास है, बहुत कम टाइम है, लेकिन आप बगैर किसी टेंशन सिर्फ अगर आप क्लास में आएंगे फिजिकली अटेंड कर रहे हैं डिग्री कर रहे हैं आपको फोकस होगा, आप यकीन करें आपको और कुछ भी करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोल सकते हो इससे ज्यादा क्या जिद आप, लेकिन अगर आप मिस कर रहे हैं एक भी सेशन मिस कर, आप यकीन करें आप हो सकता है एक ऐसी पॉइंट मिस कर रहे एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर केम का पेपर मैथ्स का पेपर बार इसमें रिपीटेशन नहीं होती। हम यही कह सकते हैं जैसे आप स्टार सिस्टम में गेस्ट पेपर बना दें, इसमें गेस्ट पेपर बना दें जो कह रहा है कि गेस्ट पेपर है टीचर कहलाने के लायक है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एआई ओरिएंटेड पेपर्स में मैंने आपको अभी एमसीक्यू दिया था आपका दिमाग हिला दिया, सिर्फ एमसीक्यू वही इतनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास कि मैं क्वेश्चन बना दूं, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाए सवाल जैसा मर्जी हो आप बोलेंगे मुझे आता है, क्योंकि आपका माइंड ठीक है। तो ऐसे ही मूव ऑन नेक्स्ट जैसे डिफाइन उसमें हमारा टॉपिक इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते तो फिर आपको कोई मसला नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप हियर।